और रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की राह दिनों दिन मुश्किल हो रही है। एक तरफ सैनिकों का संकट है तो दूसरी तरफ अमेरिका से मिलने वाली मदद भी बंद हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने ज़ेलेंस्की को अब तक सबसे बड़ा झटका देते हुए सभी सहायता रोक दी है। यानी ज़ेलेंस्की के पास विकल्प अब बेहद सीमित बचे हैं। अब वो क्या करेंगे, युद्ध कैसे लड़ेंगे, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। Hi, Donald John Trump. यूक्रेन के हालात विकट, हथियारों का संकट। रूस के खिलाफ युद्ध में रणनीति और बारूद सप्लाई के सबसे बड़े सेंटर ने एक ऐसी फाइल बंद कर दी है जिसने ज़ेलेंस्की के लिए युद्ध में अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ये संकट है यूक्रेन को हर तरह की सप्लाई पर रोक। हालांकि ये रोक सिर्फ 90 दिन के लिए लगाई गई है, लेकिन पहले ही हथियार और सैनिकों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन के लिए ये वक्त काटना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि कई हिस्से खो देने की दहशत भी मरियंस्की पैलेस में दिखने लगी है। इसके अलावा ट्रंप की एक पॉलिसी ने एक और ऐसे संकट को जन्म दे दिया है जिससे निजात पाना ज़ेलेंस्की के वश में नहीं है। दरअसल अमेरिका में विदेशी फंडिंग की समीक्षा शुरू कर दी गई है और इस समीक्षा के दौरान यूक्रेन को मिलने वाली सभी सहायता बंद कर दी गई है। सहायता पर लगे विराम से यूक्रेन में जारी सभी मानवीय परियोजनाएं बंद कर दी गई हैं। यहां तक कि USAID यानी संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने भी अपने काम रोक दिए हैं। यानी सिर्फ हथियारों की सप्लाई ही बंद नहीं हुई है बल्कि यूक्रेन के लोगों के लिए जो काम मानवीय आधार पर हो रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया है, जो ज़ेलेंस्की के लिए ट्रंप प्रशासन से मिला बड़ा झटका है। हालांकि युद्धग्रस्त यूक्रेन यूरोप की मदद से इस संकट से उबर भी जाए। लेकिन दूसरा बड़ा झटका ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी ने दे दिया है, जिसके तहत यूक्रेन समेत कई देशों के प्रवासियों का प्रवेश कार्यक्रम रोक दिया गया है, जिसने ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की करें तो क्या? युद्ध के मोर्चे पर इसका जवाब देने की कोशिश हुई है। युद्ध में अब यूक्रेन में निर्मित हथियारों को तैनात कर दिया गया है। इसमें पोक्रोवा स्पूफिंग सिस्टम को एंटी मिसाइल के तौर पर तैनात किया गया है। एंटी फाइटर जेट FPV ड्रोन्स की तैनाती भी यूक्रेन ने कर दी है। वही स्वदेशी समुद्री ड्रोन्स भी यूक्रेन ने एक्टिवेट कर दिए हैं। यानी मदद विहीन यूक्रेन ने रोबोटिक युद्ध अभियान की तैयारी कर ली है, जिसकी जिम्मेदारी नेशनल गार्ड्स की 13वीं ब्रिगेड को सौंपी गई है। और इन हथियारों का प्रदर्शन करके भी यूक्रेन ने यह बताने की कोशिश की है कि बिना सहायता के भी युद्ध में बने रहना उसकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा दावा है कि रूस के हथियारों को भी यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें 26 जनवरी को बेलगोरोद में हुए स्मार्ट बम से धमाके को भी यूक्रेन ने अपनी ताकत के तौर पर दिखाने की कोशिश की है। ये बम फैब 250 था जो रूस के बेलगोरोद में गिरा है। यानी यूक्रेन के लिए संकट जंग लड़ना नहीं है बल्कि ट्रंप का यूक्रेन को लेकर बदला रुख है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।